हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्री बेसिक केमिस्ट्री में हम आपको बेसिक केमिस्ट्री के उन टॉपिक को कवर कराने वाले हैं जिससे केमिस्ट्री आपके लिए आसान हो जाए। प्री बेसिक केमिस्ट्री में हम दो चीज़ें कराएंगे, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक। तो सबसे पहले हम आपको करा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक, जिसमें पिछली वीडियो में हमने अबाउ प्रिंसिपल आपको सिखाया था, जिसमें हमने सीखा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे बनाएं। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बनाना हमने अच्छे तरीके से सीखा था। अपवाद भी यानी एक्सेप्शंस भी और नॉर्मल जो तत्व होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाया जाता है वो भी हमने सीख लिया। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे पीरियोडिक टेबल। हम इस वीडियो में सीखेंगे पीरियोडिक टेबल को याद करना और लिखना। पीरियोडिक टेबल याद करने के फायदे क्या हैं, ये हर स्टूडेंट्स के दिमाग में एक प्रश्न आता है बार बार कि सर हम पीरियोडिक टेबल याद क्यों करें, क्या बिना पीरियोडिक टेबल याद करके क्या हमारा काम नहीं चल पाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, पीरियोडिक टेबल याद करना तो जरूरी है ही। वजह है कि पीरियोडिक टेबल अगर हम समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको पीरियोडिक टेबल के बाद ही समझ में आ जाती हैं। जैसे जो मेन आपके तत्व होते हैं उनका संयोजकता क्या होती है, वैलेंसी, और हम ये भी समझ लेते हैं कि इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक, ये हम आसानी से लिख सकते हैं। और पीरियोडिक टेबल से हमें ये भी पता लगता है कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा तत्व किस ब्लॉक का है। तो ये सारी बातें हमें पता लग जाती हैं। और जो फॉर्मूला बनाना होता है, क्योंकि आपको पता ही है बिना फॉर्मूला मेकिंग के, बिना फॉर्मूला मेकिंग सीखे आप रिएक्शन याद ही नहीं कर पाओगे, आपको रिएक्शन आएंगी ही नहीं। तो आगे वीडियो में हम कवर करेंगे कि कैसे आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया जाए। आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं पीरियोडिक टेबल। चलिए ज़्यादा समय आपका वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर। ये देखना, ये आपका हो गया एक पहला वर्ग और ये हो गया आपका दूसरा वर्ग यानी ग्रुप। आपको मैं बता दूं, ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे ये कहलाता है आपका वर्ग यानी ग्रुप, और लेफ्ट से राइट ये जो रो होती हैं, रो लेफ्ट से राइट ये कहलाता है आपका आवर्त यानी पीरियड। तो हम बना लेते हैं और समझाते हैं कि कैसे कैसे आवर्त सारणी होती है, पीरियोडिक टेबल होती है, किस प्रकार की होती है और लेटेस्ट कैसी पीरियोडिक टेबल होती है। ये बनाया गया है, इसमें हाइड्रोजन आएगा क्योंकि पहले आवर्त में हाइड्रोजन आता है। हमने 10 ग्रुप बना लिए हैं, बीच में 2 ग्रुप बना लिए स्टार्टिंग में, बताएंगे इसको, क्योंकि ये हो गए एस ब्लॉक के एलिमेंट इसमें आएंगे और इन 10 ग्रुप के अंदर आएंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट। क्योंकि आपको पता ही है, पिछली वीडियो में आपने अच्छे तरीके से सीख लिया था कि जो एस ब्लॉक होते हैं उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही प्रवेश कर सकते हैं, और जो पी ब्लॉक में 6 और डी ब्लॉक में 10। तो इसलिए जब 10 प्रवेश कर सकते हैं तो डी ब्लॉक जो होगा उसमें कितने होंगे बच्चों, डी ब्लॉक के जो ग्रुप होंगे वो होंगे 10। उसके बाद देखना,
जो p आपका ब्लॉक होता है उसमें कितने आ सकते हैं, उसमें आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन 6, तो उसके ग्रुप भी कितने बनेंगे बच्चों, 6। तो 1 2 3 4 5 और आपका ये 6। और ये बिल्कुल हाइड्रोजन के जैसा हम यहाँ भी एक बना देते हैं, एक। तो इसमें जो हाइड्रोजन के बाद का जो एलिमेंट है हीलियम, वो इसके अंदर आएगा। अब हम बना लेते हैं आवर्त। देखिए बच्चों, ये आपका 1 2 3 4, मैं बना लेता हूं इसको। क्या होते हैं बच्चों ये होते हैं आपके पीरियड। पीरियड यानी आवर्त। क्या होते हैं बच्चों ये पीरियड। ये लेफ्ट से राइट जो रो हैं, जो पंक्तियां हैं, ये आपके कहलाते हैं पीरियड। कितने आवर्त मैंने आपको दिखाए हैं, 7 आवर्त, यानी 7 पीरियड। तो 7 पीरियड जो होंगे, इसमें 7 जो आपकी कक्षा है, कोश है, उसके इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करेंगे। उसके बाद देखना बच्चों, अब है ये आपके वर्ग। पीरियडिक जो टेबल है, दीर्घाकार आवर्त सारणी, उसमें किस तरीके से हम ग्रुप हमारे होते हैं, और जो लेटेस्ट यानी वर्तमान में जो आवर्त सारणी है, उसमें हमारे वर्ग को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे दिखाते हैं, वो देखिए। वर्तमान में दिखाते हैं, पहला ये वर्ग 1, वर्ग 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये आपका 13 14 15 16 17 और ये 18। वर्तमान में यानी प्रेजेंट में इसी तरीके से हम दिखाते हैं 7 पीरियड यानी 7 आवर्त और 18 यानी 18 वर्ग। आई होप यहां तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब देखना बच्चों, जो इससे पहले दीर्घाकार आवर्त सारणी थी, तो उसमें वर्ग को कैसे दिखाते थे, क्योंकि हमको दोनों ही सीखना है। ये तो आपको देख लिया, 1 से लेके 18 तक क्या होते हैं वर्ग, और 1 से लेके 7 तक क्या होते हैं पीरियड यानी आवर्त। पहले इसको दिखाते थे बच्चों फर्स्ट ए, और इसको दिखाते थे सेकंड ए। फर्स्ट और सेकंड ये क्या हो गए, ये हो गए वर्ग यानी ग्रुप, और जो ए हो गया वो हो गया इसका उपवर्ग, सेकंड ए। और उसके बाद इसको थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, 6 ए, 7 ए, और इस वर्ग को जो दिखाते हैं 18 वर्ग को दिखाते थे 8A, या इसको शून्य वर्ग से डिनोट करते थे हम। किससे बच्चों, शून्य वर्ग से। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसमें ब्लॉक कैसे बताए जाते हैं, ब्लॉक कैसे निर्धारण होता है। देखना बच्चों, ये जो आपको 2 वर्ग दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट ए और सेकंड ए, इन वर्ग में जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, अंतिम जो कोश है आपका, उसका जो उपकोश होता है, अंतिम उपकोश में जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं किस ब्लॉक का ये एलिमेंट है।
अगर वो एस ब्लॉक में भरे तो एस ब्लॉक का, अगर वो पी ब्लॉक में भरे तो पी ब्लॉक का, अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका किस में गया, डी ब्लॉक में, तो वो होगा डी ब्लॉक का एलिमेंट। तो आपको पता ही है कि एस उपकोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसलिए उसके लिए 2 ही वर्ग होंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन भरा तो फर्स्ट है, दूसरा भरा तो सेकंड है, तो ये दोनों वर्ग हो गए कौन से बच्चों, एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद देखना बच्चों, ये जो आपके वर्ग हैं 13 से लेके 18 तक, या 3rd A 4th A 5th A 6th A 7th A और 8th A यानी शून्य वर्ग, ये क्या होते हैं बच्चों, ये इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो प्रवेश करेगा पी ब्लॉक में, तो ये कहलाएंगे, ये सारे वर्ग होंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक तत्व। और जो ये बीच में आपको नजर आ रहा है 3rd से लेके 12 तक, ये सब है आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट, यानी इनमें अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होगा किसमें प्रवेश करेगा बच्चों, डी ब्लॉक में, तो वो कहलाएंगे डी ब्लॉक के। तो ये सब क्या है, ये वाले आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट है, यहां से यहां तक। तो पुराने टाइम में जो दीर्घाकार आवर्त सारणी थी, आधुनिक आवर्त सारणी से पहले, उसमें वर्ग कैसे दिखाते थे आपको बता दिया। अब तो 1 से लेके 18 तक दिखा देते हैं, और उससे पहले इनको भी बता दिया 1st A 2nd A, और इनको दिखाते हैं 3rd A 4th A 5th A 6th A 7th A और शून्य वर्ग। तो ऐसे ही डी ब्लॉक को भी दिखाते थे, इसको बोलते थे 3rd B, इसका जो उपवर्ग होता था B, 3rd B 4th B 5th B 6th B 7B, और ये जो 3 होते थे ये आपके 8 वर्ग कहलाते थे, तीनों मिलके। जो आपका वर्ग है ना 8, 9 और 10, इसको कहते थे पहले 8, और उसका कोई उपवर्ग भी नहीं बोलते थे, केवल क्या बोलते थे 8। और आपका ये आ गया 1st B, और ये होता था 2nd B। तो आवर्त सारणी का स्ट्रक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज मैं आपको इस पूरी आवर्त सारणी को भर के भी दिखाऊंगा, और आपको आवर्त सारणी का ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपको पूरी याद हो जाए। देखिए, तो अब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इसकी तो हमने बात कर ली, लेकिन एफ ब्लॉक भी तो होता है। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपने देखा था एस पी डी एफ। तो एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आवर्त सारणी में कहां रखे जाएं, उनको कहां रखा जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आवर्त सारणी में केवल एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक को ही रखा जाता है, एफ ब्लॉक को नहीं। एफ ब्लॉक को आवर्त सारणी के नीचे 2 श्रेणी के रूप में रखा जाता है, एक लेंथेनाइड श्रेणी और एक एक्टिनाइड श्रेणी। 4f श्रेणी लेंथेनाइड श्रेणी कहलाती है, यानी अंतिम अगर इलेक्ट्रॉन 4f में प्रवेश कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, 4f श्रेणी या लेंथेनाइड श्रेणी। लेंथेनाइड श्रेणी नाम क्यों पड़ा ये भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी श्रेणी होती है एक्टिनाइड श्रेणी, यानी एक्टिनाइड सीरीज। उसमें 5f के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं वो सब इसी में आते हैं। और f ब्लॉक में कितने आते हैं बच्चों, f ब्लॉक में 14 आपके इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं f के अंदर, 14। तो देखिए उनको अलग से दिखाते हैं। पहली श्रेणी होगी आपकी कौन सी बच्चों, लेंथेनाइड श्रेणी, लेंथेनाइड सीरीज, लेंथेनाइड सीरीज। और एक कौन सी होगी बच्चों आपको, एक्टिनाइड, एक्टिनाइड सीरीज, यानी लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी। मैं बता दूं इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं 4f में और इसमें 5f में। तो इसमें कितने होते हैं बच्चों, 14। तो मैं बना देता हूं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए। तो इसमें आएंगे कौन से बच्चों, एफ ब्लॉक के एलिमेंट।
आवर्त सारणी से नीचे इसको बनाया जाता है। इसमें बनाइए बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये यानी इस आवर्त में कितने होंगे, इस पीरियड में कितने होंगे, 14 एलिमेंट्स आएंगे जो एफ ब्लॉक के होंगे। एक होगा 4f श्रेणी का और एक 5f। इसको बोलते हैं लेंथेनाइट श्रेणी, इसको बोलते हैं एक्टिनाइट श्रेणी। तो आवर्त सारणी का जो ओवरव्यू है आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब इसको हम एक एक करके आपको भरना बताएंगे और एक ट्रिक भी बताएंगे जिसके अनुसार आप सारे जो आवर्त सारणी को भर सकते हो। आपको पता ही है, ऐसे तो भर सकते हो 1 आपका 2 और ये आपका 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके आप पूरी आवर्त सारणी भर सकते हो। लेकिन मैं आपको वर्ग वाइज और आवर्त वाइज याद करने का तरीका बताऊंगा। देखिए अब मैं आपको बताता हूं, इसमें एक मैजिक नंबर किसी भी वर्ग का अगर हमें अगला एलिमेंट चाहिए तो हमें जरूरत पड़ेगी मैजिक नंबर की। वो क्या होता है बच्चों, देखिए अगर हमें एस ब्लॉक का भरना है, एस ब्लॉक का, तो हमें मैजिक नंबर यूज करना पड़ेगा 8 8 18 18 32। ये मैजिक नंबर क्या होता है और कैसे वर्क करेगा मैं आपको अभी समझाने वाला हूं। और अगर आपको पी ब्लॉक का चाहिए तो आपके लिए होगा मैजिक नंबर 8 18 18 32। एग्जाम्पल में एक बार आपको समझा देता हूं। जैसे एस ब्लॉक का है आपका ये हाइड्रोजन है, एक आएगा, उसके बाद यहां आएगा आपका 3 लिथियम। पहले आवर्त को छोड़कर ही आपका ये मैजिक नंबर की जो ट्रिक है वर्क करेगी। तो बताइए अगर मुझे एस ब्लॉक का अगला निकालना है, 3 मेरे पास है, तो मुझको क्या जोड़ना पड़ेगा 8। तो 3 और 8 क्या हो गया बच्चों 11। और उसके बाद मुझे फिर जोड़ना 8, तो 11 और 8 कितने हो गए बच्चे 19। और 19 में मुझे कितना ऐड करना है अब 18 यानी 18, तो कितना हो गया बच्चों 37। और उसके बाद मुझे क्या ऐड करना है अगला, अगर मुझे आपका एलिमेंट चाहिए तो क्या ऐड करना पड़ेगा फिर 18। तो 37 में 18 जोड़िए, क्या आएगा बच्चों 55। और उसके बाद मुझे जोड़ना होगा 32 और 32 ऐड करने के बाद मेरे पास क्या आएगा बच्चों 87। तो पहले आवर्त तो 1 और 2 आप ऐसे ही भर लोगे 1 2 और ये आपका 3 4 और ये आपका 5 6 7 8 9 10। उसके बाद आपको मैजिक नंबर यूज करना है। यानी आपका क्या है, देखो मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट वर्ग है वो होता है क्षार धातु। क्या कहलाता है बच्चों क्षार धातु है। तो उसमें हाइड्रोजन तो धातु है नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण इसको फर्स्ट वर्ग में रखा गया है। वरना इनके जो गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हाइड्रोजन से मैच नहीं करती, क्योंकि ये सब है क्या धातुएं और ये है आपका क्या है एक गैस है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की वजह से इसको फर्स्ट वर्ग में रखा गया है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाकी के क्षार धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से मैच करता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं, मैंने आपको बता दिया कि ये होता है आपका फर्स्ट यानी एस ब्लॉक, ये आपका पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक और ये आपके हो गए एफ ब्लॉक। इसका नाम लेंथेनाइट श्रेणी क्यों पड़ा, इसका नाम एक्टिनाइट श्रेणी क्यों पड़ा, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। जब आप इसको फिल करोगे तो मैं आपको बताऊं कि यहां पर आएगा आपका लास्ट 57 एलिमेंट। डी ब्लॉक का क्या आएगा बच्चों 57 और यहां आएगा आपका 89। तो ये जो 57 है ये होता है लेंथेनम। इसके बाद के सारे एलिमेंट 4f श्रेणी में जाएंगे, यानी लेंथेनाइट श्रेणी में।
इस एले यानी लैंथेनम के नाम पे ही इस श्रेणी का नाम पड़ा लैंथेनाइड श्रेणी, क्योंकि 57 के बाद के सारे एलिमेंट प्रवेश करेंगे इसी श्रेणी में यानी 4f के अंदर, तो इसके नाम पे इसका क्या पड़ा बच्चों, लैंथेनाइड श्रेणी यानी लैंथेनाइड सीरीज। ये है आपका 89, तो 89 AC यानी एक्टिनियम, तो एक्टिनियम के नाम पर, क्योंकि इसके बाद के सारे जो एलिमेंट हैं वो कहां जाएंगे बच्चों, इसमें 5f के अंदर, तो कहेंगे वो इसको, इसके नाम पर इसको बोला जाता है एक्टिनाइड श्रेणी, क्योंकि इसके बाद के सारे एलिमेंट आएंगे इसमें। तो 4f का तो ओवरव्यू मैं आपको समझा ही देता हूं कि इसमें 57 के बाद क्या आएगा बच्चों, 58, और 58 से कहां तक भरेंगे बच्चों, ये 71 तक। तो एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उनको हम याद करने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। जितना आपको जरूरत पड़ेगी मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि कितनी आवर्त सारणी आपको याद करनी चाहिए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप छोड़ोगे, याद नहीं करोगे, तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान होगा, और जो याद करने लायक नहीं है वो मैं आपके लिए याद नहीं कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है केवल वही आपको कराऊंगा। तो मैं आपको 7 आवर्त भी याद कराने वाला नहीं हूं, केवल मैं कहां तक कराने वाला हूं, 6 पीरियड तक। और मैंने आपको इसको भी बता दिया, यहां कहा आएगा एक्टिनाइड में 89 के बाद 19 यानी थोरियम, 90 थोरियम, और उसके बाद 103 तक जो 14 जो एलिमेंट होंगे वो इसके अंदर आएंगे। अब देखना मेरे प्यारे बच्चों, इसको तो आप बनाना सीख ही गए। आपको अगर परमाणु क्रमांक पता है, एटॉमिक नंबर अगर आपको उसका पता है, तो आप पूरे वर्ग का एटॉमिक नंबर लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल देखना बच्चों, इसका है 5, तो देखना 5 में ऐड करिए 8, कितना हो गया 13, 13 में ऐड करिए 18, तो कितना आ जाएगा बच्चों 31, और 31 में ऐड करिए फिर 18, तो कितना आ जाएगा बच्चों 49, और 49 में आपको ऐड करना है क्या बच्चों 32, तो 32 ऐड करिए, 9 और 2 11, 4 3 7 और 1 8, 81। तो देखिए थर्ड ए जो वर्ग है पूरे के पूरे का हमने क्या लिख दिया, उनका क्या क्या एटॉमिक नंबर होता है, उनमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो हमने लिख दिया। किसके थ्रू, जो हमारी ट्रिक है मैजिक नंबर, इसके अनुसार। तो मैजिक नंबर से हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, क्योंकि इनको हम याद करने वाले हैं वर्ग के अकॉर्डिंग, वर्ग वाइज, और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम याद करने वाले हैं पीरियड वाइज यानी आवर्त वाइज। तो इसमें मैजिक नंबर की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि इस तो बिल्कुल आसान है। ये आपका हो गया 20, ये देखिए 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, तो ये तो बिल्कुल आसानी से होते चले जाएंगे, तो इनमें कोई जरूरत नहीं है। वर्ग को याद करने के लिए जरूरत पड़ेगी मैजिक नंबर्स की। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा कि एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है, और उन वर्ग में हम कैसे परमाणु क्रमांक भरेंगे, किसके थ्रू, मैजिक नंबर के थ्रू। अगर आपको एस ब्लॉक भरने हैं तो आपके लिए इसको यूज करिए, आपको पी ब्लॉक में भरना है तो इसको यूज करिए, और डी ब्लॉक में आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम उसको याद कराएंगे पीरियड वाइज। और पीरियड में तो बड़ा आसान है, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23। अब हम वर्ग वाइज इसको याद करेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो हम वर्ग याद करना सीखेंगे वो फर्स्ट ए। एक एक वर्ग को याद करने की मैं ट्रिक आपको लिखता रहूंगा, और जो जगह नहीं बचेगी तो मिटा के फिर मैं नेक्स्ट का लिखूंगा, तो आप इसको नोट करते रहिएगा। पहला देखना बच्चों, फर्स्ट ए वर्ग जो है आपका 1 या फर्स्ट ए, इसको याद करने के लिए आपको एक लाइन याद करनी है जिसे हम बोल सकें, एक पोएम की तरह गा सकें, जिससे, क्योंकि आपको पता है गाना पोएम हम आसानी से याद हो जाती हैं। अदरवाइज वैसे तो देखिए मुझे इसका तो याद भी है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम,
तो मुझे पता भी है HLi Na K, रुबिडियम Rb, सीजियम Cs और ये 87 Fr, तो याद भी है, लेकिन हर किसी को याद करना बड़ा डिफिकल्ट है। तो याद करने के लिए आपको जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उसको फॉलो करिए। आई होप आपको पूरी आवर्त सारणी याद हो जाएगी बड़ी आसानी से, जो आज तक आप पे नहीं हो पाई है। देखिए, इसको याद करने के लिए कुछ नहीं, बस आप ऐसे याद कर लीजिए, हेलिना के रबड़ी से फ्रूट निकला। देखिए कितनी आसान लाइन है जो आपको आसानी से याद हो जाएगी। हेलिना के रबड़ी से फ्रूट निकला, हेलिना के रबड़ी से फ्रूट निकला, हेलिना के रबड़ी से फ्रूट निकला। अगर आप 2-4 बार इस पर रिवाइज करोगे, बोलोगे, तो आपको याद हो जाएगा। तो देखिए, हेलिना के रबड़ी से फ्रूट निकला, तो कैसे बनेगा देखना। हेलिना हाइड्रोजन, लिथियम, Na से ना से सोडियम, K से पोटेशियम, रबड़ी से बना आपका रुबिडियम और से बना आपका सीजियम, फ्रूट से बना आपका फ्रेंसियम। और ये केवल हमने बनाया था अपने सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए, जिससे हम आसानी से उसको पढ़ सके और याद कर सके। हेलिना के रबड़ी से फ्रूट निकला, H हेलिना, HLiNA और K से K और रबड़ी Rb, से CS, Fr फ्रूट से Fr। तो आपको आसानी से याद हो गया, हम आराम से इसको भर सकते हैं। देखिए, हेलिना के रबड़ी से फ्रूट निकला। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। दूसरा वर्ग देखना बच्चों, सेकंड या सेकंड ए। दूसरा क्या है बच्चों, देखना, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। मेरे प्यारे बच्चों, इसे याद करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप मेरी ट्रिक फॉलो करो जो मैं आपको बता रहा हूं, आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हो, बस आपको याद होने चाहिए एलिमेंट। तो मैंने काफी देख के अच्छे तरीके से समझ के ये बनाया है, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो बेटा यानी BE, मांगे MG, कार CA, स्कूटर SR, बाप BA, राजी RA। तो आपको आसानी से ये याद हो जाएंगे। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो आराम से हम भर सकते हैं इसको, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। आसानी से याद हो गया, यानी 13 यानी थर्ड ए ग्रुप जो आपका P ब्लॉक का 13 यानी थर्ड ए। इसकी क्या ट्रिक है याद करने की, इसकी है बैंगन आलू गाजर इन थैला। तो ये याद करने की ट्रिक है, इससे बड़ी आसानी से आवर्त सारणी याद हो जाएगी। अदरवाइज आप याद करने की कोशिश भी करोगे तो बार बार भूलोगे। बैंगन आलू गाजर इन थैला, तो बैंगन से B, आलू से एल्यूमिनियम, गाजर से गैलियम, इन से इंडियम, थैला से Ti। तो बैंगन आलू गाजर इन थैला, तो कितनी आसानी से याद हो जाएगा, बैंगन आलू गाजर इन थैला। अब याद करते हैं 14 यानी फोर्थ ए वर्ग। देखना मेरे प्यारे बच्चों, इसकी ट्रिक है, एक सेंटेंस है, कहे शिव जी सुनो प्रभु। तो एक लाइन हमने बना दी, आप इससे अलग कोई और लाइन भी बना के याद कर सकते हो जिससे ये एलिमेंट आपको याद हो जाए फोर्थ ए वर्ग के।
तो कहे शिव जी सुनो प्रभु, तो कहे के लिए सी, शिव के लिए SIGE, जर्मेनियम, सुनो SN यानी टिन, प्रभु यानी PB। तो कहे शिव जी सुनो प्रभु, CSIGE SN PB। तो आपको आसानी से याद हो गया, तो इसको नोट डाउन करते रहिए साथ के साथ। तो कहे शिव जी सुनो प्रभु। देखना मेरे प्यारे बच्चों, अब लेते हैं आप 5th A यानी 15 वर्ग। 15 वर्ग यानी आपका 5th A। इसकी ट्रिक देखिए बच्चों, नाना, पापा, असलम, सब, बीमार। कितना आसान है, नाना पापा असलम सब बीमार, नाना पापा असलम सब बीमार, ऐसे याद हो जाएगा। बस आपको उसके बाद लगाना सीखना है कि उसका मीन्स क्या है, कौन से तत्व को वो बताएगा। नाना यानी नाइट्रोजन, पापा यानी फास्फोरस, असलम यानी आर्सेनिक, एस सब यानी SB, बीमार यानी BI, बिस्मत। आप नोट करिए, नाना पापा असलम सब बीमार, नाना पापा असलम सब बीमार। तो हम आराम से इसको भर सकते हैं, एक बार मैं भर के भी बता देता हूं आपको। देखिए आप आराम से उसमें भर सकते हैं आवर्त सारणी में। ये रहा आपका नाना पापा असलम सब बीमार। तो ऐसे आवर्त सारणी में पूरा भर सकते हो अगर आपको इस ट्रिक के माध्यम से याद है तो। देखिए बच्चों 16 देखना, 16 यानी आपका 16A, 6A सॉरी, 16 यानी 6A। इसकी ट्रिक क्या है, इसका एक सेंटेंस हमने बनाया है, ओल्ड स्टाइल से टीपो। समझ रहे हो ना, टीपना, टीपना मतलब नकल करना। तो पुराने तरीके से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो इस सेंटेंस से आपका 6 वर्ग जो 6A है वो क्लियर। तो ओ या ओल्ड यानी ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो हो गया। आप भर भी सकते हो इसको, ओल्ड स्टाइल से टीपो। सो सिंपल। हाँ, नेक्स्ट आपकी ट्रिक है वर्ग याद करने के लिए। कौन सा बच्चों, 17 यानी 7th A। कौन सा बच्चों, 7th A। तो क्या याद करेंगे इसमें, कैसे याद करेंगे बच्चों, देखना। फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए। फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए। तो मेहमान आए थे अपने साथ, क्या क्या लाए, फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए। तो फूफा यानी आपका फ्लोरीन, कल Cl, ब्रेड ब्रोमीन, इमली आई, आटा यानी एस्टेटीन, लाए ये तुक के लिए। तो फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए, फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए। आसानी से आप 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। तो फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए हो गया 7th वर्ग याद। अगला करना बच्चों 18 यानी 0 वर्ग। इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करने की भी ट्रिक है सेम इनके जैसी। तो याद करना कि एक क्रिकेट खिलाड़ी है हीनियरकर, हीनियरकर 0 पर, हीनियरकर 0 पर रन आउट। कितना आसान है, हीनियरकर एक खिलाड़ी है वो 0 पर रन आउट हो गया। तो हीनियरकर 0 पर रन आउट। तो ही का यानी हीलियम, नी का मतलब नियोन, अर का मतलब आर्गन, कर का मतलब क्रिप्टॉन। तो ही नियर कर 0 यानी जीनोन, पर के लिए कोई मीन है ही नहीं, रन के लिए RN, आउट के लिए कोई मीन नहीं है, केवल ये सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए यूज हुए हैं। तो ही नियर कर 0 पर रन आउट। आराम से आप भर दोगे इसको। देखिए मैं इसमें भर के बता देता हूं, ही नी अर कर 0 पर रन आउट।
ही नियर कर 0 पर रन आउट। आपको याद हो गया। तो जो आपके वर्ग वाइज आपको याद करने थे, यानी एस ब्लॉक के एलिमेंट और पी ब्लॉक के एलिमेंट, उसकी ट्रिक आपको मैंने बता दी। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब मैं आपको बता दूंगा पीरियड वाइज डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको याद करने का ट्रिक। तो इसको नोट कर लीजिए और चलते हैं आगे। देखना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 4th आवर्त में है, ये 21 से लेके 30 तक के एलिमेंट आवर्त वाइज याद करना है। तो ये जो आएगी 3D उपकोष में प्रवेश करेंगे, तो क्या बोलते हैं इसको? 3D श्रेणी। क्या बोलते हैं बच्चों? 3D श्रेणी। और ऐसे ही हम याद करेंगे कौन सी बच्चों? 4D श्रेणी। और उसके बाद 5D श्रेणी। अब मुझे ये बताओ कि ये 5D श्रेणी, 3D की ट्रिक क्या है बच्चों? देखना, लिखो साइंस टीचर वनीता कृपलानी मन फैकोनी क्यों जान जलाती है। देखना मेरे प्यारे बच्चों, पूरा की पूरी 3D श्रेणी 10 के 10 एलिमेंट इस ट्रिक से आपको याद हो जाएंगे। तो क्या याद करना? साइंस टीचर है, कोई साइंस की टीचर है, क्या नाम है उनका? वनीता कृपलानी। कैसी है वो? उनकी आदत कैसी है? मन फेंकोनी, मन फेंक देती है कहीं भी। क्यों जान जलाती है? तो ऐसे याद करोगे, साइंस टीचर वनीता कृपलानी मन फेंकोनी क्यों जान जलाती है। तो कैसे याद होंगे? देखो, साइंस मतलब आपका SC, टीचर मतलब आपका टाइटेनियम, वनीता यानी आपके लिए V वेनेडियम, कृपलानी Cr, मन यानी Mn, फैकोनी यानी Fe, को के लिए CO और नी के लिए Ni। तो 3 बनेंगे इससे, फैकोनी। क्यों? क्यों से क्या बनेगा? कॉपर। जान से क्या बनेगा बच्चों? Zn। और ये जलाती है, ये केवल ट्रिक के लिए हमने यूज किया है। यहां तक कि आपका ये पूरे 10 एलिमेंट्स पूरे हो जाएंगे, यानी आपके साइंस टीचर वनीता कृपलानी मन फैकोनी क्यों जान जलाती हैं, याद हो जाएगा। देखना बच्चों, दूसरा 4D श्रेणी में देखना, इसकी क्या ट्रिक है? इसकी भी इसी तरीके से आप बना लो ट्रिक, या जो मैं बता रहा हूं उसको फॉलो कर लो, आपको याद हो जाएगा। तो दूसरे उसमें आएंगे आपके, देखना, यारी जरूर निभा। थोड़ा ऐसे वर्ड यूज करेंगे जो जिनका मतलब निकलता हो, आपको याद आ जाए। यारी जरूर निभा, मौत तक रुकावट राह में। तो एक सेंटेंस इतना याद कर लो, यारी जिजरासी निभा। अगला सेंटेंस इसी में ही कॉमा लगा के, मौत तक रुकावट राह में। इतनी ज्यादा कठिनाई है, मौत तक रुकावट राह में। और लास्ट में, पड़े आग में कूद जाना। तो ये सेंटेंस आप याद करेंगे, इससे आपकी 4D श्रेणी पूरी याद हो जाएगी। तो यारी जरूर निभा, मौत तक रुकावट राह में, पड़े आग में कूद जाना। तो यारी यानी वाई, जरूर ZR, निभा NB, मौत MO, तक TC, रुकावट RU, राह में यानी RH, पड़े PD, आग AG, कूद जाना यानी CD। तो मैं का कोई मतलब नहीं, ना जाना का मतलब है, केवल ये आपका सेंटेंस में अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए यूज हुए हैं। तो यारी जरूर निभा, मौत तक रुकावट राह में, पड़े आग में कूद जाना। तो आप इसको आराम से आपको याद हो जाएगा। तो कैसे करोगे इसको?
यारी जरूर निभा, मौत तक रुकावट राह में, पड़े आग में कूद जाना। हो गया। जब आपको ये याद हो जाएंगे ना तो ऐसे ही भर दोगे पूरी आवर्त सारणी। ठीक है। अब देखते हैं आपका 5D श्रेणी। 5D में कैसे याद करेंगे बच्चों, देखना कैसे याद करेंगे। इसके लिए भी ट्रिक है आपकी। क्या ट्रिक है वो मैं बता देता हूं। ला हफ्ता, जानते हो ना हफ्ता? हफ्ता मतलब जो जबरदस्ती पैसे लिए जाते हैं ना किसी से भी, हफ्ता दो, जबरदस्ती का टैक्स, तो होता है हफ्ता। तो ला हफ्ता वरना रे ओसो, ऐसे याद करना। ला हफ्ता वरना रे ओसो, इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे ओसो, इधर पिटाई और होगी। यानी अगर हफ्ता नहीं देंगे तो क्या करेंगे, वो पिटाई करते हैं गुंडे, और क्या उनका काम है। तो याद करना ला मतलब आपको पता ही है, लेंथेनम लास्ट है इसका, मतलब उसके बाद तो 4F और उसके बाद वाले जो तत्व हैं वो आते हैं 57 और उसके बाद आएगा 7 to 72 हाफ नियम। और इससे बीच बीच के सब कहां जाएंगे बच्चों, 4D श्रेणी जो नीचे थी, 4D श्रेणी नहीं सॉरी 4F श्रेणी जो थी लेंथेनाइड श्रेणी। देखिए तो ला, इसको भी याद करो, ला हफ्ता वरना रे ओसो OS, इधर पिटाई और से AU, होगी से आपका HG। हो गया। ला हफ्ता वरना रे ओसो, ओसो एक नाम है, एक ओसो क्या है, एक नाम है, एक महान संत हुए उनका नाम है ओसो, तो आप याद कर लेंगे उससे। ला हफ्ता वरना रे ओसो, इधर पिटाई और होगी। तो आपकी तो बात ही क्या है, तो ओसो को भी धमका रहे हैं हफ्ते के लिए। तो ला हफ्ता वरना रे ओसो, इधर पिटाई और होगी। तो आप इसको भर देंगे, ला हफ्ता वरना रे ओसो, इधर पिटाई और होगी। हो गया आपका डी ब्लॉक के एलिमेंट, आपको सारे याद हो जाएंगे इससे। और उसके बाद जो आएंगे आपकी कौन सी बच्चों, जो 7th आवर्त है वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो हमने उसको याद करने का आपको नहीं बताया। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना तो कम से कम आपके याद करना बनता है कि आपको एस ब्लॉक पता हो, पी ब्लॉक के एलिमेंट पता हो, डी ब्लॉक के कम से कम 3 श्रेणी तो पता हो, 3D 4D 5D। अब इन्हें याद करने का क्या फायदा है, आपको पता ही है। कुछ तो आपको परमाणु क्रमांक भी याद हो जाएंगे, आपको मैंने बता ही दिया मैजिक ट्रिक से आप कैसे भर सकते हो। वर्ग और आवर्त में तो कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो सीरियल वाइज होते हैं, 21, 22, 23, 24, ये 57, 72, 73, 74, 75, ये तो ऐसे ही होंगे। और ये 39, 40, 41, 42, ये तो बिल्कुल सीरियल वाइज होते हैं, तो इनको तो कोई याद करने की जरूरत नहीं है, किसी मैजिक ट्रिक की, मैजिक नंबर की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इन ट्रिक का इस्तेमाल करके आप भी आवर्त सारणी बनाओगे और पूरी की पूरी भर दोगे, जितनी मैंने यहाँ आपको भर के बताई है। और एफ ब्लॉक में तो बस पहला वाला याद कर लो कि 58 से 71 तक, दूसरी वाली जो होती है एक्टिनाइड श्रेणी वो कहाँ से 90 से यानी 90 से लेके 103 तक, बस इतना याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। अब मैं लास्ट जो इस वीडियो के अंदर मुझे आपको बताना है कि इनकी संयोजकता और कौन धातु और कौन उपधातु हैं, इसके बारे में भी आवर्त सारणी अगर आपको आती है तो इसके बारे में भी आपको ऑटोमेटिक पता लग जाता है। कैसे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक बार इसको पूरा भर लेता हूं जो आपके पी ब्लॉक हैं, तब मैं आपको बताता हूं। उससे पहले समझिए,
जो पहला जो वर्ग है इसकी संयोजकता होगी आपकी, मैं यहां लिख देता हूं +1। देखिए बिल्कुल आसान है। अगले की होगी +2। देखिए पहला जो वर्ग है तो कितना याद होगा, पहले वर्ग में जितने भी एलिमेंट आएंगे उनकी संयोजकता कितनी होगी, +1, और अगले कितनी होगी, +2। उसके बाद देखना बच्चों पी ब्लॉक में +3 और +4। तो देखिए सीरियल वाइज बढ़ रही है, +1 +2 +3 +4। तो इनका जो कोई एलिमेंट आपका आए तो उसको आपको पता ही रहेगा कि इसकी +3 होती है, इसकी +2 होती है। उसके बाद रिवर्स चलेंगे माइनस में, यहां होगी आपकी -3, यहां होगी 16वें वर्ग की -2, क्योंकि आपको पता ही है ओ पे कितने होते हैं, ओ की संयोजकता कितनी होती है, -2। तो आपको पता लग गया ओ की -2, एस की भी -2, और ये -1। और शून्य वर्ग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी संयोजकता होती है कितनी बच्चों, 0। तो कैसे याद होगी संयोजकता, +1 +2 +3 +4 -3 -2 -1 0। कितनी आसान है। यानी ये पूरे वर्ग की संयोजकता इतनी होती है। आप इसको लोगे तो इसकी +2, इसको लोगे इसकी +2, इसकी भी +2। समझ में आ गई आपको। अब देखिए मैं इसको भर लेता हूं एक बार ट्रिक से, मुझे ट्रिक याद है तो मैं तो ऐसे ही भर लूंगा। तो देखिए इसका ये वाला जो 5 है इसको कर लेते हैं हम। हाँ तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, हाँ ये कितना आएगा, ये 6 पे कार्बन। कहे शिव जी सुनो प्रभु, भर गया। नाना पापा सलम सब बीमार, ओल्ड स्टाइल से टीपो, और ये फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए। तो आपको पता लग गया कि ये ऐसे हम सारे वर्ग भर सकते हैं, और इनको जो डी ब्लॉक के हैं उनको हम श्रेणी वाइज 3D 4D 5D के अकॉर्डिंग आवर्त वाइज उसको आसानी से हम भर सकते हैं, क्योंकि हमने ट्रिक के माध्यम से वो याद कर लिया। अब मुझे लास्ट चीज इस वीडियो की बतानी है कि कौन सी धातु होती है और कौन सी उपधातु। देखना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है आपका बोरॉन, यहां से आप लेंगे तिरछा T और ये एस्टेटीन तक, ये मैंने कवर कर लिया। ये है आपकी क्या बच्चों, उपधातु। क्या है बच्चों, ये उपधातु। और कौन सी उपधातु है, सब मेटल। एक आपका इसमें जर्मेनियम और एक एंटीमनी। आप ऐसे याद करेंगे, क्या याद करेंगे बच्चों, कि एक तिरछी लाइन खींचेंगे, ये आपके सब मेटल यानी जिनमें धातु और उपधातु के दोनों के गुण पाए जाते हैं वो कहलाते हैं सब मेटल यानी उपधातु। इनको इंग्लिश में बोलते हैं मेटलॉइड। तो मेटलॉइड है ये, और थोड़ा थोड़ा जो गुण होता है ये तो बिल्कुल मेटलॉइड है ही, और कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जो थोड़ी थोड़ी अपना गुण प्रदर्शित करते हैं, लाइक कैसा, सब मेटल की तरह। वो होते हैं आपके कौन कौन से बच्चों, मैं उन पे स्टार लगा देता हूं, आप नोट कर लेना। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी है आपका, कार्बन भी है जो थोड़ा सा आपका है, तो आपका क्या, ये एल्यूमिनियम है तो धातु, लेकिन सब मेटल की तरह भी ये व्यवहार करता है, कुछ गुण पाए जाते हैं। कार्बन क्या है, अधातु, लेकिन ये भी उपधातु की तरह इसके अंदर भी गुण पाए जाते हैं। यानी ये कम है उपधातु, लेकिन उपधातुओं के गुण इसमें होते हैं, यानी लेस उपधातु है ये, कम उपधातु आप ऐसे कह सकते हो। और उसके बाद आपका है क्या, कौन कौन से हैं ऐसे, पोलोनियम हो गया और ये ऐसी हो गया। तो ये जो मैंने स्टार बनाए इनमें भी थोड़े थोड़े गुण उपधातुओं के पाए जाते हैं। बाकी जिनको मैंने सर्कल करके बना दिया ये हैं आपके उपधातु, मेटलॉइड। मेरे प्यारे बच्चों अब देखना, ये जो मैंने आपको उपधातु बताएं उससे इधर जितने भी आवर्त सारणी में आपको मिलेंगे ये सारे के सारे एलिमेंट होते हैं धातु यानी मेटल। पॉइंट टू बी नोटेड, समझना मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी ये मैंने उपधातु बताए इससे इधर जितने भी हैं ये सब क्या है बच्चों, धातु। और इनसे राइट साइड जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन, ये जितने भी मिलेंगे
इससे राइट साइड वो सब क्या है बच्चों, अधातु, नॉन मेटल्स। तो इससे आपको ये भी पता लग गया, ये मेटल्स, ये सब मेटल्स यानी मेटलॉइड, और ये सब क्या है बच्चों, ये हैं आपके अधातु यानी नॉन मेटल्स। और आपको संयोजकता भी पता लग गई। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव साबित होगी। इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। पूरी पीरियडिक टेबल आपको आसानी से याद हो जाएगी। कौन से एफ ब्लॉक क्या होते हैं, कौन से एस ब्लॉक, कौन से पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, इसका पता लगेगा। उनकी वैलेंसी क्या होती है, संयोजकता क्या होती है, ये भी आपको इस वीडियो से सीखने को मिला। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो इसका पार्ट 3 होगा, जो हम करेंगे प्री बेसिक केमिस्ट्री के अंदर। ये प्री बेसिक केमिस्ट्री इतना इम्पोर्टेंट है कि जब तक आपको प्री बेसिक केमिस्ट्री नहीं आएगा, आप केमिस्ट्री को इतना अच्छे तरीके से नहीं सीख पाओगे। ये आप माइंड मत लगाना कि सर ये तो 11th में आता है, तो हम तो 12th में हैं, हम क्यों सीखें। आप 12th में हो ना, तो 11th के कुछ चीजें तो आपको सीखनी पड़ेगी, तभी आपको 12th की समझ में आएगी। अगर आप नहीं सीखोगे तो 12th आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगी, केमिस्ट्री आपको समझ में उतना नहीं आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से, मैं प्री बेसिक केमिस्ट्री आपको करा रहा हूँ। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, कहीं भी आप कोचिंग कर रहे हो, किसी भी स्कूल में आप पढ़ रहे हो, अगर आपको प्री बेसिक आ गई तो जो भी टीचर आपको आगे का पढ़ाएंगे आपको आसानी से समझ में आएगा। तो मैं जो आपको सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूँ प्री बेसिक केमिस्ट्री की, पहले इनऑर्गेनिक, उसके बाद ऑर्गेनिक, तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। उनको आपको कम से कम सीखना है, तभी आप केमिस्ट्री में 90+ नंबर ला सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ही है, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आएँ। अगर वीडियो आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स का भी फायदा हो तो उसको शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।